पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और सभी प्रत्याशी जो है अपनी पूरी ताकत लगाने में जुट गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेज हैं, उसमें 40 बूथों पर 29 मार्च को मतदान होंगे और उसके लेकर सभी कॉलेजों पर प्रत्याशी घूम घूम कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम अभी पटना वुमेंस कॉलेज के पास हैं और यहाँ देखिए कई काफ़ी संख्या में लोग नारेबाजी कर रहे हैं और अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि क्योंकि आज अंतिम दिन होगा, कल प्रचार नहीं रहा और परसों मतदान होना है। क्या आप प्रत्याशी हैं? जी हम प्रत्याशी हैं। मेरा नाम धीरज कुमार है और हम इंडिपेंडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वर्तमान में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। क्या मुद्दा है? हमारी 2-3 मुद्दाएं हैं जिस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। पहला मुद्दा हमारा JRF के लिए किया है कि जो बच्चे हैं जिनको JRF का स्कॉलरशिप मिलता है और जिनको JRF नहीं है उनको बिहार गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए ताकि रिसर्च करने में सुविधाएँ हो। एक चीज़ देखा जाता है, ऐसे तो छात्र जीवन जो होता है थोड़ा उतावलापन का होता है, लेकिन जिस तरह से कल भी एक घटना हुई, क्या आप कहेंगे इस तरह की घटनाएं छात्र जीवन के लिए क्या अच्छी है? ये बहुत निंदनीय है घटना, क्योंकि पत्रकार के ऊपर कल हमला किया गया है जो कि हमारे चौथे स्तंभ है और वो जो है हमारे बात को बखूबी आवाज़ उठाते हैं और हम लोग के बीच को बात को सुनकर निष्पक्ष रूप से सुनाते हैं। ऐसा घटना जो है बहुत ही निंदनीय घटना है। जो भी अगर ऐसा घटना है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या इन सब पर कुछ लाएंगे? बिल्कुल, हम जीतते हैं तो भी और हम हैं यहाँ पर कैंपस में तो भी हम इस पर हमेशा सुरक्षा के लेकर हमेशा हम आवाज़ उठाते रहे हैं कि कैमरा उमरा लगनी चाहिए, प्रॉपर वे से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सारा पर आवाज़ उठनी चाहिए। ये एक कैंडिडेट है, आप भी कैंडिडेट हैं? जी मेरा क्या चीज़ का कैंडिडेट? हम मतलब जनरल सेक्रेटरी के लिए। मेरा नाम प्रिंस राज है। हम AISF से खड़ा हुए हैं। देख रहे हैं कैसे मतलब गुंडागर्दी का माहौल है, कैसे लोग जीतते हैं यहाँ गोली के दम पे। मतलब चुनाव स्टार्ट होने से पहले बम मार दिया जाता है, गोली छूट जाता है यहाँ। हम AISF विनम्र शब्दों के साथ में अपनी बातों को रखते हैं तार्किक रूप से। हम अगर जीतते हैं तो गुंडागर्दी माहौल खत्म करेंगे, छात्रवृत्ति जो समय पे नहीं। मेरा नाम प्रिंस राज है। प्रिंस राज गुंडागर्दी माहौल को खत्म करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या आप भी कैंडिडेट है या आप समर्थक है? धैर्य रखिए, धीरज ही आएगा और कलम को सर्वोपरि रखता है हमारा धीरज। पटना यूनिवर्सिटी में धीरज ही जीतेगा उपाध्यक्ष बैलेट नंबर 1, क्योंकि कलम को ऊपर जो रखेगा वो पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पूरे बिहार में अपना झंडा गाड़ देगा। कलम की बात करते हैं, यहाँ तो बंदूक की बात होती है। जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो कलम को आगे रखता है, बंदूक को नहीं। बंदूक को झुकाने का काम कलम करता है, बंदूक को झुकाने का काम कलम करती है और कलम धीरज झुकाएगा बस। तो कलम जो है बंदूक को झुकाएगा। एक अच्छा, क्या आप प्रत्याशी हैं? अध्यक्ष कोषाध्यक्ष 5 नंबर है, संयुक्त सचिव। हाँ बोलिए ना। आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव बताएंगे? देखिए, पटना विश्वविद्यालय में सबसे पहला जो मुद्दा है वो है यहाँ की आए दिन अराजकता का माहौल रहता है पटना विश्वविद्यालय परिसर में। यानी कि आए दिन मारपीट की घटना घटती है जिसकी वजह से छात्र परेशान है और दिन पर दिन जो है यहाँ का एडमिशन जो है कम होते जा रहा है। पहले 25,000 छात्र पढ़ते थे, अब यहाँ पे 19,000 पढ़ रहे हैं। तो ये पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की उदासीनता को दर्शाता है। हम लोग का यही मांग है कि अराजकता का माहौल खत्म हो, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाई का वातावरण रहे। दूसरा, कल जो घटना को हुई उसको लेकर क्या आप लोग आप मेरे बारे में रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, मेरे बारे में आप फीडबैक कर लीजिए। यहाँ पे जितने आपको प्रत्याशी नजर आ रहे होंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, वहाँ पे जो है कोई कभी नजर नहीं आया है। लेकिन आप मेरा फीडबैक उठाइए। 6 साल से मैं इस कैंपस में हमेशा एक्टिव रहा हूँ। मेरा नाम ऋतिक राज है और इस बार आप भी कैंडिडेट हैं? यस, कोषाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। जी, कल जो घटना हुई है आप ही का नाम आ रहा है? नहीं, मेरा नाम कोई इन्वॉल्वमेंट हम लोग का संगठन का नहीं। ये बदनाम करने का साजिश है। जो विपक्षी है वो हमारे जीत से बौखला गए, जो हम जीत को अक्सर है, इसलिए बदनाम करने का पूरी साजिश है। मुद्दा होगा आपका? मुद्दा तो इतना है कि पटना विश्वविद्यालय को जो पुरानी वैभव थी, गरिमा थी, उसको लौटाने का लोग संकल्प लेकर चले हैं और एक मजबूत पैनल 5 जीत के आएंगे और पटना विश्वविद्यालय फिर से वही वैभव तक पहुँचाएंगे। कुछ प्रत्याशियों का कहना है कि गुंडागर्दी और अराजकता का माहौल है पटना यूनिवर्सिटी में। जो अराजक तत्व है उसको विश्वविद्यालय प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन
को चुन के निकाले और उस पर कार्रवाई करे उस पर। और हम लोग इस चीज़ का भर्त्सना करते हैं कि कोई भी आपराधिक तत्व के है और सामाजिक तत्व के व्यक्ति है, उस पर पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई हम जिला प्रशासन की मांग करते हैं। कल जो घटना हुई उसको लेकर प्रशासन से आप लोग मांग किए? बिल्कुल मांग किए हैं। प्रशासन के द्वारा उस पर कार्रवाई भी किया गया और प्रशासन के जो चुनाव के लिए कितने अफसोस है? चुनाव के लिए तो पूरे परचेंट में जिससे हम लोग जीत रहे हैं। आप कहना ये चाह रहे हैं कि एबीपी जितना भी न्यूज़ चैनल के आपके जो चैनल से माध्यम से जो भी मतलब जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग को बस इतना सहयोग करना है सारे स्टूडेंट्स को। गाइस, ऋतिक राज एबीवीपी को सपोर्ट करना है और भारी मतों से स्टूडेंट्स सपोर्ट करें। पत्रकारों पर तो आप लोग हमला करते हैं। नहीं, पत्रकार हम लोग खुद डिजिटल के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद लाइव कनेक्ट हो सकते हैं ऑडियंस के लिए। और जितने भी क्या कीजिएगा, चलिए हटाइए। सबसे बड़ा चीज़ होता है स्टूडेंट्स को जिस चीज़ की नीड हो वो चीज़ पूरा करना, और ऋतिक राज उस चीज़ के लिए खड़ा रहता है हमेशा। जैसा कि कहने के लिए आपके लिए खड़ा हो सकता है कोई भी, लेकिन बोल कोई नहीं सकता है। सबसे बड़ा चीज़ होता है आपके समर्थन में बोलना, और ऋतिक राज के लिए सब कोई बोल रहा है और एबीपी के लिए सब कोई बोल रहा है। क्या आप भी कैंडिडेट हैं? नहीं, कैंडिडेट तो नहीं है, पर ओम जय के लिए हम सपोर्ट मुद्दा जो विश्वविद्यालय का गरिमा को जो खोया है, गरिमा उसको वापस फिर से हम लोग दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर सारे के सारे पैनल पे हमें विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जीत के आते हैं तो एबीवीपी के सभी प्रत्याशी जीत कर आए। ये सबकी अपनी अपनी डिमांड है। हम एक बार फिर दिखाते हैं कल की घटना को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस भी अलर्ट मोड में है, क्योंकि कल जिस तरह से मगध महिला कॉलेज में 2 गुटों में झड़प हुई थी, हिंसक घटना हो गई थी, एक पत्रकार सहित 2 लोग घायल हुए थे। तो आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी एक जगहों पर 3 से 4, 5 प्रत्याशी पहुंच रहे हैं। तो कोई अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर भी पूरी तैयारी देखी जा रही है। तो ये अमूमन सभी कॉलेजों में है और छात्र छात्राएं सभी बढ़ चढ़ कर आज भाग ले रहे हैं और आज चुनाव प्रचार का अंतिम पूरी कोशिश में लगे हैं कि जो मतदान हो हमारे पक्ष में हो, उसको लेकर सभी कॉलेजों पर प्रत्याशी घूम घूम कर नारेबाजी कर रहे हैं, जो अपने पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इस बार 3 बार पटना यूनिवर्सिटी चुनाव के पहले 3 बार हिंसक घटनाएं हुई है। जो चुनाव का जो अधिसूचना जारी हुआ था उस वक्त सबसे पहले पटना कॉलेज में बम विस्फोट किया गया। उसके बाद यही जो पटना वुमेंस कॉलेज है, इस गेट पर भी कुछ दिनों पहले फायरिंग हुई थी। तो कल मगध महिला कॉलेज में भी 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी। तो कुल मिलाकर जो पटना यूनिवर्सिटी का जो इतिहास रहा है वो इस बार भी देखने को मिला है। अब देखना है कि 29 मार्च को जो चुनाव होगा उस दिन किस तरह से शांति मतदान होते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय ने पहले ही कहा है कि जो मतदान जो होंगे वह शांतिपूर्ण होंगे। अब इंतजार हम लोग 29 मार्च का करेंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।